स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं राणा नायडू वेब सीरीज के सेकंड सीजन के पार्ट 2 को। पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वेब सीरीज में आगे हम देखते हैं कि रॉफ ने राणा को पकड़कर अपने घर ले गया था। वहां वो उसे कुर्सी से बांध देता है और बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। दरअसल में रॉफ चाहता है कि राणा उसके लिए काम करे। रॉफ राणा से सिर्फ एक ही काम करवाना चाहता है, ओबी महाजन जो कि इलेक्शन में उसके अगेंस्ट खड़ा है, राणा कुछ ऐसा करे कि ओबी महाजन उसके इलेक्शन के सामने ना आए। और अगर राणा ने ऐसा नहीं किया तो रॉफ जो है वो राणा की पूरी फैमिली को मार देगा। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि टीएसएल में आलिया की जो मुंबई की टीम आने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि बीसीसीआई ने इसे अलाउ ही नहीं किया है। ऐसे में मिस्टर ओबरॉय राणा से कहते हैं कि तुम कुछ भी करो लेकिन ये टीम हमें टीएसएल में चाहिए, क्योंकि अगर टीएसएल में उनकी टीम नहीं आई तो वो लोग सड़क पर आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागा जो है वो चिराग ओबरॉय के पास आता है। नागा को 3 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि उसे अंजलि को देना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जान जाना तो एकदम तय है। इसलिए वो चिराग के पास आता है और कहता है कि तुम जो भी काम बोलोगे मैं करूंगा, बस मुझे पैसे चाहिए। तब चिराग ओबरॉय भी यहाँ पर नागा को काम दे देता है कि तुम जाकर राणा को रोको क्योंकि वो टीएसएल में एक टीम खरीदने वाला है। अगर ये काम करने से तुम रोक देते हो तो मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए दे दूंगा। अब राणा और आलिया बीसीसीआई के हेड के पास पहुंचते हैं। वो उससे टीएसएल में टीम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई के हेड कहते हैं कि ओबरॉय का खानदान जो है वो स्कैंडल के लिए पूरी तरह से बदनाम है और हम नहीं चाहते हैं कि टीएसएल में इस तरह की गंदगी आए। टीएसएल हम पूरी तरह से नीट एंड क्लीन चाहते हैं। और तो और उन्होंने आलिया के काले कारनामों के बारे में बता दिया था, उनके काले धन के बारे में बता दिया था, जो फाइल उन्हीं के पास मौजूद है। तो आलिया के काले कारनामों की फाइल अगर बीसीसीआई के हेड के पास रही तो वो तो ये टीम कभी नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए यहाँ पर राणा जो है वो लौरा को अपने पास बुलाता है, जो कि अपने साथ भारी भरकम गैस को लेकर आई थी। और यहीं पर हम नागा को देखते हैं जो कि राणा और लौरा के ऊपर नजर बनाकर रखा था। तो राणा यहाँ पर कुछ सेटअप करता है और कुछ गैस को ऑफिस के अंदर छोड़ देता है और फिर फायर अलार्म को भी एक्टिव कर देता है, जिससे कि ऑफिस के सारे लोग जो है वो ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। और फिर लौरा और राणा मिलकर उस फाइल को ढूंढने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, लेकिन राणा उन सभी को चुन चुन कर मार गिराता है। और वो जो फाइल थी वो लौरा के पास थी और वो उसे नीचे ला रही थी कि तभी हम देखते हैं कि नागा जो है वो लौरा के ऊपर हमला कर देता है और उससे वो फाइल छीन लेता है। तो अब नागा के पास फाइल आ चुकी थी। नागा को क्या करना है उसे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन उससे पहले नागा को राणा से गुजरना होगा। तब नागा यहाँ पर राणा को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी राणा और लौरा को मालूम चलता है कि दरअसल में नागा जो है वो फाइल लेकर मीडिया के पास जाने वाला है और इसे आज ब्रेकिंग न्यूज बनवाने वाला है। अब जिस मीडिया वाले के पास ये फाइल पहुंची है, राणा उसके पास पहुंचकर उससे कहता है कि तुम इसे पब्लिक ना करो, क्योंकि अगर ये पब्लिक हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम्हें न्यूज चाहिए है तो मैं इससे भी बिगर न्यूज लाकर तुम्हें दूंगा। दूसरी तरफ हम रेहान को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सिंगर बन चुका था और नित्या जो है वो अभी भी रेहान की गर्लफ्रेंड है। दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। आगे हम देखते हैं नैना को जो कि नवीन के साथ खड़ी हुई थी। नवीन जो है वो नैना को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। आज एनी का जन्मदिन है, इसी बारे में नैना और नवीन आपस में बात कर रहे थे। नवीन यहाँ पर नैना से डिवोर्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने सोचा है, जिस पर कि नैना कहती है कि उसने कई बार सोचा, लेकिन हर बार उसे अपने बच्चे याद आ जाते हैं और फिर उनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और फिर नैना और नवीन किस कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं आलिया को। आलिया वहां बीसीसीआई के हेड के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि अब तो हमारा रिकॉर्ड पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। टीएसएल भी आपको नीट एंड क्लीन चाहिए, तो फिर तो ये टीम अब जरूर टीएसएल में शामिल होगी। तो आज एनी का जन्मदिन था, इसलिए राणा के घर पर सभी लोग आए हुए थे। यहाँ पर हम तेज और ऐना को भी देख पाते हैं। तेज आज राणा से बात करने वाला है स्टूडियो के बारे में। यहीं पर हम नागा को भी देखते हैं जो कि राणा से माफी मांगने आया था
और यहीं पर हम देखते हैं तस्नीम को, जो कि जफा की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। जफा और तस्नीम जो है वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हैं और आज जो है वो जफा ने ही तस्नीम को इनवाइट किया है। अब राणा के पास रऊफ का कॉल आता है। रऊफ यहाँ पर राणा से कहता है कि बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन तुमने मेरा काम नहीं किया है, जिस पर कि राणा उससे आज की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए कहता है, क्योंकि ओबी महाजन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि ओबी महाजन ने काव्या नाम की औरत को प्रेग्नेंट कर दिया, जिस वजह से अब वो फंसने वाला था। और दरअसल में ये सब कुछ राणा ने ही किया था। उसने काव्या के बारे में मालूम किया और उसे बताया कि ओबी महाजन ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं दूर चले जाओ। लेकिन तभी ओबी महाजन ने श्रीनी से काव्या के बारे में कह दिया और उसे जान से मरवा दिया। अब नागा के पास चिराग का कॉल आता है। आज 8 बजे की रात की जो न्यूज आने वाली थी वो न्यूज दरअसल में आलिया की होनी थी, लेकिन ये न्यूज तो ओबी महाजन की आ गई है, जिस वजह से चिराग यहाँ पर नागा को बहुत फटकार लगाता है। अब नैना जब अपने घर से बाहर आई तो उसने अपनी बेटी को देखा जो कि रेहान के साथ थी। ये देखकर नैना यहाँ पर नित्या से बात करना चाहती थी, लेकिन नित्या उससे कहती है कि वो अपने फैसले खुद ले सकती है और यहाँ से चली जाती है। अब इस बारे में नित्या राणा से बात करती है और तो नित्या उसे बताती है कि तेज को तुम अभी से इग्नोर कर रहे हो, लेकिन राणा उसे सब कुछ बता देता है कि वो स्टूडियो जो है वो इलीगल है। ब्लैक मनी को वाइट में बदलने के लिए मैंने उस स्टूडियो को बनाया था और ये सारी बातें जो है वो नागा बाहर से सुन लेता है। अब तेज जब राणा से उस स्टूडियो के बारे में बात करता है कि मुझे वो स्टूडियो बेचना है, तो यहाँ पर राणा उससे कहता है कि हम वो स्टूडियो नहीं बेच सकते हैं। और तभी नागा जो है वो उस स्टूडियो की सारी सच्चाई जो है वो तेज को बता देता है। ये सुनकर तेज गुस्सा हो जाता है और वो राणा से कहता है कि मुझे अब तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है और यहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ भी नागा की वजह से हुआ था। थोड़ी देर के बाद ही उनके घर के बाहर आलिया आती है। आलिया यहाँ पर राणा से कहती है कि तुमने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, अब बताओ तुम्हारा कितना कट होगा, जिस पर कि राणा 10 बोलता है, लेकिन आलिया को लगा था कि बस 10 करोड़। लेकिन राणा बताता है कि 10 करोड़ नहीं बल्कि मुझे तुम्हारी टीम का 10% चाहिए। लेकिन बाद में डील जो है वो 5% पर हो जाती है, मतलब कि 500 करोड़ जो है वो राणा को मिलने वाले थे। और यही सारी बातें होते होते यहाँ पर आलिया जो है वो राणा को इधर उधर छू रही थी और ये सारी चीजें नैना दूर से देख रही थी। अब नागा, तेज और अर्जुन जो है वो स्टूडियो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर मालूम चलता है कि यहाँ तो पहले से ही चीकू मौजूद है। यहाँ पर फाइट होती है और नागा और तेज ने इन सभी को बुरी तरह से पीट दिया था। तो अब टीएसएल में टीम तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये है कि उनकी टीम का कैप्टन जायद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहा है। उसकी खुद की एक बहुत बड़ी लिस्ट है और तभी वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा। तब राणा जो है वो उससे बात करता है और जब वो नहीं मानता है तब राणा उसे अच्छे से सबक सिखाता है। वो उसे एक चेयर से बांध देता है और उसके ऊपर बॉलिंग मारता है, जिससे कि आखिर में जायद को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना ही पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि नागा ने एक प्लान बनाया था और उसने अपने प्लान में तेज को भी शामिल कर लिया था। प्लान ये था कि वो चिराग ओबरॉय की तिजोरी में से पैसे चुराएंगे, क्योंकि नागा ने चिराग ओबरॉय की तिजोरी को खुलते हुए देख लिया था, पासवर्ड भी देख लिया था, सिर्फ एक अंक नहीं देख पाया था। अब स्टूडियो में जब जफा होता है तभी यहाँ पर तस्नीम आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं। और जफा ने पहली बार किसी लड़की के साथ इस तरह का काम किया है। जफा ने यहाँ पर तस्नीम को सब कुछ बता दिया था जो भी उसके साथ उस आश्रम में हुआ था। आगे हम देखते हैं कि नित्या जो है वो रेहान के साथ रऊफ भाई से मिलने के लिए जाते हैं। तो रेहान यहाँ तक पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ रऊफ भाई की वजह से। रऊफ भाई ने यहाँ पर एक डायरेक्टर को भी लेकर आए हैं ताकि वो रेहान के साथ पिक्चर बना सके। डायरेक्टर के साथ यहाँ पर रेहान की डील हो जाती है, लेकिन रऊफ अब रेहान से कहता है कि अब तू किसी तूफान के साथ काम नहीं करेगा, तू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करेगा और जो भी काम करेगा उसका 50% मुझे मिलेगा, जिसके लिए रेहान भी मान जाता है क्योंकि वो रऊफ भाई से पंगा नहीं लेना चाहता। तो भाई राणा ने नैना को बता दिया था कि टीएसएल में जो उनकी टीम है ना, वो टीम में हमारा 5% का कट है, मतलब कि 500 करोड़ रुपए। ये सुनकर नैना भी खुश हो जाती है। अब रात को रेहान तूफान भाई के पास जाता है
तूफान यहाँ पर रेहान से कहता है कि मैंने तुझे पिता की तरह पाला और आज तू मुझे ही छोड़कर जा रहा है। जाने से पहले तूफान भाई ने एक म्यूजिक तैयार किया था और वो चाहते हैं कि रेहान इसको गाए, और जब वो गाता है तो रेहान यहाँ तूफान भाई से कहता है कि वो राउफ भाई के साथ काम नहीं करना चाहता बल्कि आपके साथ रहना चाहता है। तो आगे हम देखते हैं कि टीएसएल में उनकी टीम का अनाउंसमेंट होने वाला था, जिस वजह से राणा अपनी वाइफ नैना को लेकर वहां जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागा और तेज जो है वो चिराग ओबरॉय की तिजोरी तक पहुंच चुके थे, लेकिन नागा को तो 5 ही अंक मालूम है, 1 अंक क्या है उसे नहीं मालूम है। इसलिए नागा यहाँ पर तुक्का लगा देता है और वो तिजोरी जो है वो लॉक हो जाती है, जिस वजह से वो उस तिजोरी को ही उठा ले आते हैं। 3 बार पासवर्ड गलत डाल दिया था, इसलिए ये तिजोरी जो है वो 12 घंटे के लिए लॉक हो चुकी है। अब रेहान, तूफान और नित्या जो है वो राउफ भाई के पास जा रहे थे और यहाँ पर तूफान कह रहा था कि वो राउफ भाई को समझा देगा और वो मान जाएंगे। तब तूफान जो है वो राउफ भाई के पास बात करने के लिए जाता है और कार में नित्या और रेहान मौजूद थे। राउफ भाई से यहाँ पर तूफान कहता है कि मैंने रेहान को अपने बेटे की तरह पाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे मेरे पास ही रहने दीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि तूफान की बात जो है वो राउफ भाई मान चुके थे। ये सुनकर रेहान भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब टीएसएल के ओपनिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर ओबरॉय जो है वो राणा और नैना से मिलते हैं, और जब यहाँ पर मिस्टर ओबरॉय को मालूम चला कि राणा जो है वो आलिया के साथ काम करने लगा है और जो उनकी टीम है उसमें वो 5% का पार्टनर है, ये सुनकर तो मिस्टर ओबरॉय पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो राणा से कहते हैं कि पार्टनर बनने के लिए तुमने क्या किया? तुम मेरी बेटी के साथ सोए या फिर तुमने कुछ बड़ा किया? नैना को भी ऐसा लग रहा था कि शायद राणा और आलिया के बीच में जरूर कुछ है, इसलिए नैना यहाँ पर राणा से गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब नागा और तेज जब उस तिजोरी को लेकर जा रहे थे कि तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और इसी हड़बड़ाहट में नागा जो है वो एक गार्ड को गोली मार देता है। वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और तेज चाह रहा था कि हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और नागा यहाँ से भाग जाता है और तेज जो है वो पुलिस वालों के हाथ पकड़ा जाता है। यहाँ नैना उस पार्टी से निकलकर डायरेक्ट नवीन के पास जाती है, जो कि 5 स्टार होटल में रुका हुआ था। वो वहाँ उसके साथ रात बिताती है। तो वहीं रात को ही तूफान, रेहान और नित्या जब घर वापस आ रहे थे कि तभी अचानक से बीच रास्ते में यहाँ पर राउफ भाई आ जाता है और वो इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि यहाँ पर तूफान और रेहान जो है वो मारे जाते हैं। नित्या चुपचाप बैकसीट पर बैठी हुई थी और उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की थी, जिस वजह से राउफ भाई को नित्या के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चल पाया था। यहाँ पर डरते डरते नित्या अपने पिता के पास कॉल करती है और उन्हें बुलाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। राणा कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। वो तुरंत ही लौरा के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि जो भी सीसीटीवी कैमरे उस जगह पर थे उन सारे सीसीटीवी कैमरे को वहां से हटाओ, ताकि नित्या के बारे में कुछ भी ना मालूम चल पाए। और तभी यहाँ पर नागा आ जाता है। नागा भी यहाँ पर अपने दुखड़े जो है वो राणा को बता देता है कि वो एक चोरी करने के लिए गए थे, लेकिन तेज ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और तो और नागा यहाँ पर राणा को बता देता है कि गलती से हमसे एक सिक्योरिटी गार्ड मारा गया है और यहाँ तेज जो है वो पकड़ा जा चुका है। इन सारी प्रॉब्लम के चलते अब राणा को ही ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो जब तेज जेल जा रहा था तब वो एनी के पास कॉल करता है। एनी को बताता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से अब वो जेल जा रहा है। एनी भी यहाँ पर तेज से सारे रिश्ते तोड़ लेती है, क्योंकि अब तेज के पास पैसे तो रहेंगे नहीं और वो कोई काम का भी नहीं रहेगा, तो फिर लड़की आखिर उसके साथ कैसे रह सकती है भला। तो जब तेज जेल पहुंचा और वहाँ के सारे कैदियों को मालूम चला कि ये तो नायडू फैमिली से है, तो वो लोग यहाँ पर तेज को बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन गलती से तेज से यहाँ भी एक आदमी मारा जाता है और वो आदमी दरअसल में कोई और नहीं बल्कि राउफ भाई का आदमी होता है, जिसके बाद तो तेज को बुरी तरह से पीटा जाता है। और एक हवलदार जो है वो राणा के पास कॉल करके ये सारे हादसे के बारे में बता देता है कि जिस भी आदमी को मारा गया है वो दरअसल में राउफ भाई का आदमी है। अब वो लोग तेज को मार देंगे, इसलिए उसे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाल लो। अब आगे हम आलिया और परितोष को देखते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पर आलिया को मालूम चला कि परितोष जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पिताजी मतलब कि मिस्टर ओबरॉय के साथ रहना पसंद करता है और वो तो आलिया की साइड लेता ही नहीं है। इसलिए आलिया उससे कहती है
कि मैं डिवोर्स फाइल कर रही हूँ और तुम उस पर साइन जरूर कर देना। ये सुनकर परितोष भी हैरान था कि आखिर आलिया ऐसा क्यों कर रही है। तो अब नैना रात भर कहाँ थी। राणा ने लौरा को भेजा था कि वो नैना के बारे में पता करे। यहाँ पर लौरा ने सब कुछ पता लगा लिया था, वो नबीन के साथ थी, लेकिन राणा को बताने से पहले उसने यहाँ नैना को बताना सही समझा और उसे बताया कि जिस आदमी के साथ तुम रुकी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है जो कि तुम्हें यूज कर रहा था। अब पुलिस वालों को मालूम चल गया था कि नित्या भी तूफान और रेहान के साथ थी, इसलिए वो नित्या का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। राणा उससे कहता है कि तुम कह देना कि तुमने वहां राव भाई को नहीं देखा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए यहाँ पर नित्या से जो कुछ भी कहा गया था वो वैसा ही बोलती है। हालांकि वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि वो राव भाई का नाम ना ले, वो तो बिल्कुल चाहती थी कि वो राव भाई का नाम ले, लेकिन राणा की वजह से उसने नाम नहीं लिया। तभी हम देखते हैं कि नवीन यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि अब राणा को भी नवीन और नैना के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था, इसलिए वो तो उसकी कॉलर पकड़ लेता है। वो उसे गालियां देने लगता है और कहता है कि मेरी बीवी से आज के बाद दूर रहना। अब जब पुलिस स्टेशन से नित्या अपना स्टेटमेंट देकर बाहर निकलती है कि तभी यहाँ पर राव भाई आ जाता है। राव भाई को नहीं मालूम था कि नित्या उस कार में मौजूद थी और उसे अभी भी नहीं मालूम है, जिस वजह से वो तो बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा था। अब परितोष मिस्टर ओबरॉय के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि आपकी बेटी को समझाइए, वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है। मिस्टर ओबरॉय भी कहते हैं कि सही तो है, तुम्हें तो डिवोर्स देना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर परितोष जो है वो मिस्टर ओबरॉय को यहाँ पर खत्म करने की बात कहता है, क्योंकि परितोष के पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनके द्वारा वो मिस्टर ओबरॉय को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। लेकिन मिस्टर ओबरॉय कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उनके पास जो टीपू सुल्तान की तलवार रखी हुई थी ना, वो उसी से परितोष का गला काट देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और इसी के साथ राणा नायडू सीजन 2 के 5 एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे वाले कंटेंट जो है वो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।